फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन एक सिंपल सी उसका सेटअप करना बताया था कि आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पर, फिर आप कमांड चलाओगे npm इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप और आप एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन बना के आप ब्राउज़र में रन करते हैं। इस वाली वीडियो में फ्रेंड्स फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब। जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में प्लीज़ अपने क्वेश्चंस लिख दीजिएगा। और फंक्शनल कंपोनेंट्स फ्रेंड्स नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं जो रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं। सो लाइक व्हेन वी क्रिएट अ सिंपल फंक्शन, तो हम फंक्शन का नाम और फंक्शन लिख करके एक फंक्शन बनाते हैं। बट इस तरीके से भी हम बनाते हैं फंक्शन कॉन्स्ट और फिर फंक्शन का नाम जो भी आप बनाना चाहते हैं। मैंने ऐप लिखा है इक्वल टू पैरेंथेसिस देन एरो देन कर्ली ब्रेसेस एंड इनसाइड कर्ली ब्रेसेस आई हैव डिक्लेयर्ड द कॉन्स्ट एरे विथ फर्स्ट नेम वेरिएबल एंड सेट फर्स्ट नेम इज़ द मेथड। सो इस फंक्शन की फिर आप जो भी प्रॉपर्टीज इनिशलाइज करो, जो भी लॉजिक लिख रहे हो, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कॉन्स्ट एरे में क्या असाइन किया है, यूज़ स्टेट। अब फ्रेंड्स यूज़ स्टेट है क्या? हुक्स होते हैं यूज़ स्टेट। हुक्स बहुत प्रकार के होते हैं, इनके बहुत टाइप्स हैं। यूज़ स्टेट है, यूज़ इफेक्ट है। यूज़ इफेक्ट का मैं आपको बाद में बताऊँगा इम्प्लीमेंटेशन। पहले यूज़ स्टेट के बारे में जान लेते हैं। यूज़ स्टेट के अंदर आप इनिशियल स्टेट रखते हैं। जब भी आप लोड करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं ब्राउज़र में, पेज रीलोड करते हैं, तो वो इनिशियल स्टेट से ही फिर अपडेशन होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे प्रॉप्स कहा गया है। प्रॉप्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और यूज़ स्टेट इनिशियल स्टेट रखता है। अभी मैंने सिंगल कोट रखा है, यानी कि एम्प्टी स्टेट है इनिशियल स्टेट। ओके, तो यूज़ स्टेट अभी इनिशियल स्टेट एम्प्टी है। देन रिटर्न h1 हेडिंग टैग हेलो दिस इज़ फंक्शनल कंपोनेंट। अब फ्रेंड्स फंक्शन रिटर्न करता है HTML फॉर्म, ओके, जो हमको ब्राउज़र के पेज में हमें जो दिखता है। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या एक्सेप्ट करते हैं? दे एक्सेप्ट प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़ एज आर्गूमेंट। जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर हम कोई ना कोई प्रॉप्स भेजेंगे, आर्गूमेंट पास करेंगे। और स्टेटलेस होती हैं विच शोज डेटा इन फॉर्म। स्टेटलेस क्यों कहा? क्योंकि हम कोई स्टेट स्टोर नहीं करते हैं। ओके, स्टेटलेस इसीलिए है फंक्शनल कंपोनेंट्स, क्योंकि हम स्टेट को कोई इवेंट, कोई बटन क्लिक है, कोई सबमिट क्लिक है, तो हम उसकी स्टेट को कहीं स्टोर करके नहीं रख रहे हैं। ओके। थर्ड, हुक्स यूज स्टेट कैन बी यूज्ड इजीली इन फंक्शनल कंपोनेंट्स। एग्जांपल ये कॉन्स्ट एरे अभी बताया था, फर्स्ट नेम वेरिएबल है, सेट फर्स्ट नेम मेथड है, इक्वल टू रिएक्ट डॉट यूज स्टेट। अब ये यूज स्टेट का यूज़ किया है, रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा क्लास में। मैंने एक सिंपल सिंटेक्स बताया है। तो रिएक्ट क्लास से यूज स्टेट मेथड लिया हुआ है, यूज स्टेट भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हुक्स जैसे कि लाइक यूज स्टेट, यूज इफेक्ट का मैं आपको बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल में, एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा यूज इफेक्ट के बारे में। फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि हुक्स होते क्या हैं। हुक्स यूज स्टेट है, यूज इफेक्ट हैं, और भी होते हैं, और भी बहुत प्रकार के हुक्स होते हैं जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में इजीली यूज़ हो जाते हैं। कोई रिएक्ट लाइफ साइकिल का मेथड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि आप कोई रिएक्ट की क्लास एक्सटेंड्स नहीं करते हैं। तो रिएक्ट लाइफ साइकिल का जो मेथड मैंने बताया था अपनी पुरानी वीडियो में, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड जैसे कि हो गया, तो ये भी कॉल नहीं होगा, ये इन्वोक नहीं होगा फंक्शनल कंपोनेंट्स में। ओके फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए फंक्शनल कंपोनेंट्स के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा कोड इम्प्लीमेंट करके,
उस समय हम और बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स में। नाउ क्लास कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास एंड रेंडर मेथड रिटर्न्स रिएक्ट एलिमेंट। यानी कि आपका सिंटेक्स कैसे होगा, देखो क्लास का नेम एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब आपने रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास एक्सटेंड्स करी तो उसमें रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास में जो भी मेथड्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्लास डेमो के अंदर मिलते हैं, और लाइफ साइकिल के मेथड्स भी सारे के सारे इन्वोक होते हैं जब क्लास कंपोनेंट्स में। तो कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर प्रॉप्स जाते हैं। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज़, आर्गुमेंट में जाते हैं। कंस्ट्रक्टर के आगे जो पैरेंथेसिस है उसमें आर्गुमेंट्स पास होंगे, और कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर जो डिक्लेरेशन है उसमें सुपर मेथड कॉल किया हुआ है। फ्रेंड्स, सुपर मेथड क्या करता है, हमेशा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ओके, अब पेरेंट क्लास यहाँ पे डेमो क्लास की कौन सी मानी जाएगी, एक तरीके से रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास। इसीलिए कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट सुपर मेथड है, और सुपर मेथड के अंदर भी प्रॉप्स पास होंगे। प्रॉप्स यानी कि जो हम डेमो क्लास के अंदर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अब रेंडर मेथड कहाँ से आया, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास से आया, क्योंकि हमें एक्सटेंड्स किया था हमने। रेंडर मेथड के अंदर क्या होता है, रिटर्न होता है HTML फॉर्म। ठीक है, HTML का कोड होता है रिटर्न, और पैरेंथेसिस के अंदर आप HTML कोड लिख रहे हैं। हेडिंग मैंने लिखा सपोज करो H1 और दिस इज क्लास कंपोनेंट, तो मेरे को क्या दिखेगा ब्राउज़र पे, ये रिटर्न करेगा, ये क्लास डेमो क्या रिटर्न करेगा, दिस इज क्लास कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स, रेंडर मेथड यूज़ होता है क्लास कंपोनेंट में, और वहीं फंक्शनल कंपोनेंट में रेंडर मेथड नहीं यूज़ होता। सेकंड पॉइंट, दे इम्प्लीमेंट लॉजिक एंड स्टेट्स सो आर स्टेटफुल कंपोनेंट्स। क्लास कंपोनेंट्स स्टेट मेंटेन करते हैं, इसीलिए स्टेटफुल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। यानी कि आप स्टेट को स्टोर कर सकते हैं, और वो कहाँ स्टोर करते हैं फ्रेंड्स, अगली वाली वीडियो में बिल्कुल बात करेंगे इसके बारे में भी, कि कैसे स्टोर करते हैं स्टेट को। फिलहाल थर्ड पॉइंट, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ हो सकते हैं क्लास कंपोनेंट में, कैन बी यूज्ड। यस, रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड क्या है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, कंपोनेंट डिड माउंट मेथड, कंपोनेंट अपडेट मेथड होता है। तो फेसेस होते थे, इनिशियलाइजिंग, देन माउंटिंग, देन अपडेटिंग, देन अनमाउंटिंग। तो इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे वेरिएबल्स में वैल्यू असाइन होती है। फोर्थ, इट यूजेस बिलो सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग हुक्स क्रिएट होते हैं क्लास कंपोनेंट में भी, लेकिन कैसे, आपने क्लास एक्सटेंड्स करी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स, जो कि मैंने अभी बताया था, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आर्गुमेंट में ऐसे पास होती है, और उसके अंदर सुपर मेथड फर्स्ट स्टेटमेंट होता है जो प्रॉप्स आर्गुमेंट लेगा। अब दिस डॉट स्टेट इक्वल टू कर्ली ब्रेस में फर्स्ट नेम लिखा है, कोलोन उसकी वैल्यू। अब फ्रेंड, स्टेट में दिस डॉट स्टेट, यानी कि मैंने दिस, क्या हमेशा दिस कीवर्ड क्या फैच करता है, करंट इंस्टेंस। कौन सा करंट इंस्टेंस, जो मेरी क्लास है जिसमें मैंने दिस लिख रहा हूँ मैं, उसका करंट इंस्टेंस, यानी कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ में दिस कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो दिस कीवर्ड के थ्रू मैं अपनी जो भी मेरी क्लास है उस क्लास के मैं सारे की सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि करंट इंस्टेंस फैच करता है दिस कीवर्ड। ओके, सो वी कैन एक्सेस द स्टेट फ्रॉम दिस कीवर्ड। तो दिस डॉट स्टेट में मैंने क्या असाइन कर दिया, फर्स्ट नेम। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी डाउट्स आप कमेंट में लिखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो इसका प्रैक्टिकल आपको रिएक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकल बताऊंगा फंक्शनल और क्लास कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें आपको आसानी हो जाएगी कि एक्चुअल में कोड कैसे लिखेंगे हम, और मेरा ब्राउज़र में कंपोनेंट कैसे दिखेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।